Hello students, our next topic is relationship between electric field intensity and electrostatic potential। देखिए हमारे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है जो किसी पॉइंट पी पे रखा हुआ है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बेटा हम दो पॉइंट कंसिडर करेंगे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, अब देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ हो सकता है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज है तो वैसी बात है रेडियली आउटवर्ड होगा। तो इसके फील्ड के अंदर हमने दो पॉइंट कंसिडर कर लिए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस वो कितनी है, डी आर। तो देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, लेट अस कंसीडर टू पॉइंट्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस डी आर। ठीक है, हमने कोई दो पॉइंट्स कंसीडर किए ए और बी, इन दोनों के बीच में बहुत स्मॉल डिस्टेंस है जो कि किसके इक्वल है, डी आर के इक्वल। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एज शोन। किसके फील्ड में, प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। ओके, अब देखो बेटा, जब ऑब्वियस सी बात है जब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इस चार्ज की वजह से कुछ पोटेंशियल होगा, ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा, बी का भी कुछ पोटेंशियल होगा। ठीक है, इसके पोटेंशियल को मैंने नाम दे दिया वी ए और बी पॉइंट के पोटेंशियल को क्या नाम दे दिया हमने, वी बी। ओके, लेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज वी, देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज वी माइनस डी। मान लिया बेटा हमने इस ए पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल है, वी। तो देखो आप, जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाएगा। तो अगर यहाँ पर हमने पॉइंट ए के ऊपर पोटेंशियल वी माना है तो बी पॉइंट के ऊपर कुछ क्या होगा, इस वी से कम होगा, तो उसको क्या नाम लिख दूं, वी माइनस डी वी। डी वी यहाँ किसके इक्वल है, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, वेयर डी वी इज स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल। यहाँ पर लिखा गया है वेयर डी वी इज स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो ए पॉइंट का पोटेंशियल है जिसको मैंने वी ए से लिखा था वो किसके इक्वल है, वी के इक्वल। और बी पॉइंट का जो पोटेंशियल है जिसको हमने वी बी से लिखा था वो किसके इक्वल आया, वी माइनस डी वी के इक्वल। ओके, अब मान लीजिए बेटा कि इस पॉइंट बी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर ई या ई। इस बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, ई। अगर इस बी पॉइंट पर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा होता, क्यू नोट फॉर एग्जाम्पल, इस पॉइंट पर हमने कोई क्यू नोट चार्ज रख दिया और उस क्यू नोट चार्ज को बी से ए पर हमें शिफ्ट करना है। कहां से कहां ले जाना है, बी से ए की तरफ। इफ ए टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नोट इज प्लेस्ड एट पॉइंट बी देन इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो इस पॉइंट के ऊपर, इस बी पॉइंट पर वो चार्ज कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू में क्यू नोट इंटू में ई। फोर्स इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू ई। ये आपको पता है रिलेशन कहां से आई। ठीक है, ये हम कई बार यूज कर चुके हैं। इसको मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1। इफ इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम बी टू ए, अगर इस चार्ज को हम कहां से कहां ले जा रहे हैं, बी से ए पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसको बी से ए इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, वो वर्क किसके इक्वल होगा, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर। कितनी डिस्टेंस हमें मूव करानी है, डी आर। ठीक है, तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर। तो देखिए आप यहाँ पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, फोर्स डायरेक्शन ये है, लेकिन हम उसको मूव किस डायरेक्शन में करवा रहे हैं, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन और फोर्स डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। ठीक है, तो जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, एफ डी आर कोस थीटा। ठीक है, थीटा किसके इक्वल बताया हमने अभी 180 डिग्री के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डी आर कोस ऑफ 180 डिग्री। कोस 180 किसके इक्वल होता है, -1 के। ठीक है, तो इस पूरी टर्म की जगह क्या लिख दूंगा, -1। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, एफ डी आर। अब देखो बेटा ये हमने लिखा डब्ल्यू बी ए, यानी कि वर्क डन कौन सा वर्क डन है ये, जब चार्ज को हम बी से ए पर ले गए, बी से ए पर ले जाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ा। ठीक है, और ये बी ओ को फॉर्मूले में नहीं है, ये तो सिर्फ उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जहां पर चार्ज को ले गए हैं। अब देखिए ये आपकी आगे इक्वेशन नंबर 2। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2, 1 को हम किसमें पुट कर देंगे, 2 में, यानी कि एफ की वैल्यू को 2 में पुट कर दिया जाए तो वर्क डन किसके इक्वल आएगा, W इज इक्वल टू में एफ किसके इक्वल था, क्यू नोट इंटू में ई। सॉरी बेटा, इधर ये क्यू एफ डी आर नहीं होगा, माइनस एफ डी आर होगा, क्योंकि कोस 180 की वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस के, तो क्या होगा, माइनस एफ डी आर। ओके, ये माइनस साइन यहाँ पर साथ में चलेगा, क्यू नोट इंटू ई इंटू डी आर। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया है, ये वर्क डन आ गया। अब इस क्यू नोट को अगर मैं उधर लेके चला जाऊं तो क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन में
चार्ज किसके इक्वल आया, माइनस ई डी आर। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। लेकिन हम तो जानते हैं कि वर्क डन अपॉन में चार्ज किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि डब्ल्यू बी ए यानी कि डब्ल्यू अपॉन में पर यूनिट चार्ज, वर्क डन अपॉन पर यूनिट चार्ज, डब्ल्यू अपॉन चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो तो हम सिंपली पोटेंशियल लिखते हैं, लेकिन अब बी का भी कुछ पोटेंशियल है, ए का भी कुछ पोटेंशियल है, तो हम क्या करेंगे, वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस तो ऐसे ही आएगा। अब वी ए की वैल्यू आपको पता है किसके इक्वल लिखते थे हम, वी के इक्वल, और वी बी की वैल्यू किसके इक्वल लिखी थी, वी माइनस डी वी। ठीक है, ये रहा यहाँ पर। तो इन सभी वैल्यूज को हम क्या पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू में वी की जगह, वी ए की जगह क्या पुट करें, वी, और वी बी की जगह वी माइनस डी वी। लेकिन जब नेगेटिव साइन बाहर है तो वी किसका आ जाएगा, माइनस का, और डी वी किसका हो जाएगा, प्लस का। अब वी से वी कैंसिल आउट, क्या बच गया बेटा, वर्क पर यूनिट चार्ज किसके इक्वल आया, डी वी के इक्वल। ठीक है, ये हमारा किसके आ गया, पोटेंशियल के इक्वल। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 4। अब कंपेयर करते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, जब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे तो देखिए आप, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस ई डी आर इज इक्वल टू में डी वी। अगर इस डी आर को बेटा मैं इक्वल से उधर लेके जाता हूँ तो इधर ई के साथ ही मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, तो डी वी के साथ किस में हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ई इज इक्वल टू में डी वी बाई डी आर। इस नेगेटिव साइन को भी हम उधर लेके जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू में माइनस डी वी बाई डी आर। ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो किसके इक्वल आया है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। डी वी बाई डी आर को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करें तो वो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। और नेगेटिव साइन यहाँ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसी फील्ड की डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ओके, तो मैं इन सब बातों को लिखूं अगर यहाँ पे, तो क्या लिखा जाएगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के नेगेटिव के इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज यहां पर जो लिखी है वही हमने यहां पर बताई आपको। अब हमने कहा था यहां पर जो नेगेटिव साइन वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यार नेगेटिव साइन shows that direction of electric field is towards the decrease of potential, that is from higher potential to lower potential। देखिए बेटा, आप यहाँ पे जब हम डायग्राम के बारे में बात कर रहे थे तो हमने वहां पर बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस साइड में होगी, और देखिए हमने ये भी बताया था कि जब जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जिस डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है उसी डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर होगी। अगर बेटा इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है, तो क्या होगा, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में अगर बात करें तो इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अभी क्या आया था, ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ठीक है, इसको मैं डी आर को इधर ले आऊँ तो क्या लिख दूंगा इसको बेटा, माइनस ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर इज इक्वल टू में डी वी। ठीक है, सिंपली इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डी वी इज इक्वल टू में
माइनस ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर एंड टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो स्मॉल चेंज आया, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं बात करूं कि नहीं दो पॉइंट के बीच में, तो वो किसके इक्वल होगा? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज इक्वल टू, क्या करें? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? इधर से किसके इक्वल हो जाएगा? ये वी के इक्वल, इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। ठीक है, यानी कि सिंपली क्या लिख सकते हैं? वी इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ माइनस को बाहर निकाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। ओके बेटा, अब हमें इसमें क्या निकालना था कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी भी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल आएगा? या एक सिंपली कह सकते हैं कि किस किस के बीच में रिलेशन आ गई है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन आ गई है। ठीक है, और जो ये वाली रिलेशन है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इस रिलेशन को हम बहुत जगह यूज करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में भी, नेक्स्ट चैप्टर में भी। तो इस रिलेशन को आपको याद कर लेना है, बिल्कुल क्रैम कर लेना है इसको अच्छे तरह से, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू।